यदि नहीं तो हम वचन की संगति में जाएंगे। अब राजा साहब को अवसर है वचन बताने। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का यीशु नाम में होकर धन्यवाद आप सबों के प्रेम के लिए, आप सबों की दुआओं के लिए, आप सबों की उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और निश्चित रूप से हम बीच में काफी दिनों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कुछ व्यस्तता ऐसी आ गई है जो बीते वर्षों में लॉकडाउन के कारण से सारे काम रोजगार बंद थे और बाहर भी जाना था, और घर का भी अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए घर आने में 9 करीब बज रहा है, कभी 8 बज रहा है, कभी 10 बज रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से प्रभु ने आज अवसर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज फिर से प्रभु के वचन को, जो मैंने आज शाम को 5:47 से 7:47 तक 2 घंटे में प्रभु की अनुग्रह दया से तैयार किया, और जो भी मैंने पाया प्रभु की करुणा से उसको आप सबों के बीच में बांटना चाहूंगा। और आज जो मेरा विषय जो मुझको मिला वो है आवर वेज, हमारा चाल चलन। और जैसे कि उत्पत्ति की किताब उसके अध्याय 6 और पद 12 में लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। और हम सभी जानते हैं प्रियो कि किस तरीके से परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए नूह नाम के एक भक्त जन को, जो उनकी दृष्टि में धर्मी थे, उनको चुना था। और ये आरंभ से, उत्पत्ति से होते आ रहा है कि परमेश्वर जो चाहते हैं ठीक उसके विपरीत मनुष्य करता है। हम वही काम करते हैं जिसके लिए हमको मना किया जाता है। हमेशा से ये उत्पत्ति से, आरंभ से ये कहानी है, पहले ही चैप्टर से कहानी चालू हो जाती है। जो भी हमको परमेश्वर बोलते हैं जस्ट उसका अपोजिट करना मतलब हमारा धर्म बना हुआ है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि मेरी बोली और भाषा तो इंसानों के समझ में आनी नहीं, और ये सारा कुछ व्यर्थ है, और कितने बार बात करूंगा इनको। अब उनको ये लगने लगा कि इतनी बड़ी गलती तो मैं कर ही डाला, इनको बनाया क्यों, पछताया मनुष्य को बना के। और उनके पास सेम ऐसी कंडीशन थी कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था काफी पहले कि ठंड का समय था, हिल स्टेशन था, परिवार में 3 सदस्य थे, पति नास्तिक था, पत्नी और बेटी चर्च गए, और उसी समय एक चिड़िया फड़फड़ाते हुए आई। नास्तिक पति जो है उस समय अपने लॉन में, उधर बाहर में बर्फ गिर रहा था, लॉन में बैठ के अपना ड्रिंक कर रहा था, और देखा कि वो चिड़िया आई, तो उसके मन में विचार आया कि ये चिड़िया तो मर जाएगी यदि बर्फबारी में रहेगी, तो क्यों ना मैं इसको पकड़ के संभाल लूं, इसको बचा लूं। लेकिन क्योंकि मनुष्य की भाषा चिड़िया नहीं जानती थी, और चिड़िया क्या देख रही है वो मनुष्य के बारे में नहीं समझ पाई, इसलिए जैसे ये बंदा उसको बचाने के लिए जब चिड़िया के पास जाता था तो चिड़िया और पीछे जाती। उसको ये लगता था कि ये मनुष्य हो सकता है मुझको पकड़ के मार दे, खा दे, जो भी मतलब उसके मन में विचार था। मतलब मनुष्य के मन में तो उसको चिड़िया को बचाने की योजना थी, उसके मन में उसके प्रति चाहे वो जैसा भी था, उसके मन में ये भाव आए कि किसी भी प्रकार से इस पक्षी की हिफाजत करूं। लेकिन जैसे जैसे वो जाता था उसको बचाने के लिए, वो पीछे जाती थी, और ऐसे ही फिर वो हिमपात बढ़ते गया। वो चिड़िया आगे आती थी, ये बंदा उसको बचाने की कोशिश करता था, वो चिड़िया आगे आती थी, ये बंदा बचाने की कोशिश करता था, फिर वो पीछे जाती थी। और अंत में ये हुआ कि चर्च की घंटी बजती है, और जब उसके बीवी और बच्चे यहाँ आते हैं तो किसी भी तरीके से उस चिड़िया को ये अपनी बाहों में लिए रहता है। तो वहां तो चिड़िया मनुष्य की भाषा नहीं समझती थी, और मनुष्य चिड़िया की भाषा नहीं समझता था, इसलिए उसके पर्पस को नहीं जान पाया। और सेम कमोबेश यही स्थिति परमेश्वर और मनुष्यों के बीच हो गई। परमेश्वर तो हमको बचाने के लिए सारे काम करते रहे, मन फिराने की बात करते रहे,
लेकिन हम मनुष्य उसकी बात को नहीं समझे और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को मनुष्य की बोली में मनुष्य को समझाने के लिए भेजा। सो प्रभु को महिमा मिले कि परमेश्वर की भाषा हमको समझ में नहीं आती, लेकिन उसने अपने पुत्र को मनुष्य इसलिए बनाया कि वो चिड़िया समझ सके चिड़िया की भाषा और मनुष्य समझ सके उस चिड़िया की भाषा। सो प्रभु को महिमा मिले। प्रियो, हम देखते हैं कि मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया और बेहतर तरीके से नूह के पहले हनोक का भी वर्णन है। और सचमुच में इन्होंने प्रभु के भय में अपने जीवन को व्यतीत किया और उनकी ब्लेसिंग जो है उनके संतानों पर, उनके वंश पर चली और उसका वंश किस तरीके से बढ़ा, पूरे उत्पत्ति में नूह के वंश का वर्णन। इसी से संबंधित जो चाल चलन के संबंध में हम पाते हैं विलाप गीत 3:40। बेटा क्या लिखा है? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। जी, इसीलिए बोला गया है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और किसकी ओर फिरें? यहोवा की ओर फिरें। क्योंकि आप सबों को मालूम है उत्पत्ति में इसका वर्णन है कि जल प्रलय के पहले बारिश ही नहीं होती थी कभी। बारिश का आरंभ ही हुआ उत्पत्ति 6:11 में। इसके पहले तो खाली ओस से सींची जाती थी धरती और जो भी झरोखे थे सारे के सारे बंद थे। मतलब गॉड्स प्लानिंग कितनी अद्भुत है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो वो बाथरूम में, किचन में सब वो कनेक्शन अंडरग्राउंड करके रखे रहते हैं, टोटियां सबकी लगी रहती, जरूरत पड़ती है उसमें टोटी और नल लगाने के लिए, और जब खोलते हैं तो पानी आता है, लेकिन अरेंजमेंट पहले से रहता है, वो पता किसी को नहीं रहता। वो घर बनाने वाले को और वो प्लम्बर को ही मालूम रहता है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ है, किसमें गर्म पानी निकलेगा और किसमें ठंडा, कौन शावर को जाता है और कौन किचन को जाता है। केवल बनाने वाले और मालिक को पता रहता है, प्लम्बर को और घर मालिक को। कहने का मतलब ये है कि उत्पत्ति 6:11 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? पढ़ना उत्पत्ति 6:11 में। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। जी, वो नहीं बेटा, अच्छा यस सॉरी, उत्पत्ति 6:11 में वहीं से वर्षा का आरंभ होता है। ये लिखा है जब नूह की अवस्था, सॉरी उत्पत्ति 7:11, सॉरी बेटा, उत्पत्ति 7:11 में लिखा है जब नूह की अवस्था 600वें वर्ष दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। मतलब सोते भी पहले से बने हुए थे और आकाश के झरोखे भी पहले थे, लेकिन खुले नहीं थे। किस दिन खुले? ये जिस दिन उन्होंने आरंभ किया 40 दिन और 40 रात को बारिश के लिए, तब वर्षा हुई पहली बार। उसके पहले वर्षा की आवश्यकता ही नहीं रही। सो प्रभु जो है हमारे चाल चलन को देखकर भी सारे काम करते हैं और उसका प्रतिफल हमारे वंश और संतानों को मिलता है। और इसीलिए पहला कुरिन्थी 3:10 में चौकस रहने और बुद्धिमान बनने की बात कही गई है। पूरा वर्णन है कि किस तरीके से चौकस रहना है हमको और बुद्धिमान बनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें हम सबों को हर समय देखती रहती हैं। उसकी निगाह से हम छिप ही नहीं सकते। भजन संहिता 139 के 7 और 9 में लिखा है, पढ़ना बेटा। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं जी, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। बिल्कुल यही चीज है। उनकी तो निगाहें मेरे और आपके ऊपर निरंतर लगी हुई हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चौकसी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, बुद्धिमानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा से भाग के हम कहीं जा ही नहीं सकते। और चौकस रहकर बुद्धिमती से यदि चाल चलन को यदि नहीं सुधारे अपन,
यदि अपने जीवन काल में बार बार भी चेतावनी पाने के बावजूद भी बुद्धिमानी नहीं दिखाए, चौकस नहीं रहे, तो आमोस 7:7 में जो है एक चेतावनी है। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। जी हाँ, साहुल है। घर बनवाते हैं हम सभी, और जो राजमिस्त्री रहता है एक साहुल लेके रद्दों को जब जोड़ते जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है, हर रद्दे के बाद वो साहुल को लगाता है कि कहीं पर कोई ईंटा बाहर तो नहीं है, कोई आड़ा तो नहीं है, कोई तिरछा तो नहीं है। वो सारे चीजों को क्या करता है, मैसन जो है उसको लाइन अप करता है। चाहे वो बिल्डिंग कितनी भी मंजिल की हो, उसका बेस साहुल रहता है। वो भी बुद्धिमानी पूर्ण चौकसी से उस काम को करता है। साहुल भी चौकसी से लगाया जाता है, यदि नहीं लगाया जाएगा तो खुद ही मिस्त्री गिर जाएगा, या ईंटा गिर जाएगा, या कुछ और भी दुर्घटना हो जाएगी। तो बुद्धिमत्ता पूर्ण और चौकसी से इस कार्य को करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें हम पर हैं और हमारे जीवन को भी पिता इसी तरीके से संभालते हैं। हमारे स्टेप्स प्रॉपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, बुद्धिमत्ता पूर्ण मेरे और आपके स्टेप्स हैं कि नहीं, और यदि नहीं है तो पिता उसको लाइन अप करते हैं। जैसे राजमिस्त्री साहुल के माध्यम से ईंट की दीवार को लाइन अप करता है, वैसे यदि हमारे स्टेप्स प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे वेज यदि प्रॉपर नहीं है, तो पिता परमेश्वर उसको लाइन अप करते हैं। प्रियो, जकरिया 1:4-6 में लिखा हुआ है, यदि लाइन अप नहीं करेंगे हम लोग तो क्या होता था पहले। अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी नहीं हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। यस, जैसा चाल चलन जो कहा गया है उसके अनुसार ही बदला मिलने को है। और इसलिए बारंबार हमको चेतावनी दिया प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ताओं को, नबियों को विभिन्न माध्यम से अपने संदेश को मेरे और आप तक पहुंचाया, लेकिन पुरखाओं ने उसको नहीं माना, और नहीं माना तो कनान के सिर्फ दरवाजे मुहाने तक आके रुक गए। यही वजह, उनने भी नहीं माना। लेकिन इन अंत के दिनों में हमारे पास परमेश्वर पवित्र आत्मा है, अद्भुत आशीष प्रभु की हम इन अंत के दिनों में जीने वालों के लिए। पहले तो नबी भविष्यवक्ता सारे काम जो प्रभु कर सकते थे किए, उसके बाद भी जब हमारे पूर्वज नहीं सुधरे तो भी उसके प्रेम को देखिए, किस तरीके से परमेश्वर पिता बारंबार हमको समझाते हैं, सहन करते हैं और हमको झेलते हैं। मतलब हम तो किसी योग्य ही नहीं है, कहीं से कोई भी किसी भी एंगल से नहीं होते। मतलब वो उड़ाऊ पुत्र वाली स्थिति है हमारी कि वो तो पिता कहने के लायक भी नहीं है। वो इस सुअरों के संग जिंदगी बिताने की स्थिति ही रही है हमारी। कितना भी उसको नहलाओ धुलाओ, वो फिर से वहीं जाके लौटना है। तो प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद मिले कि इन अंत के दिनों में दास नबियों और दुनिया भर के जो परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए किया, उससे बढ़ के परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर में है पवित्र आत्मा के रूप। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। और उसके बाद भी यदि हम नहीं सुधरे तो ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। मतलब गर्दन काट के रख दिया अगले ने, उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि तिरछा कटा है। ये हाल है। सो प्रभु सहायता करे हमारी कि हम इन बातों को गहराई से समझें और उस पनिशमेंट से बच जाएं। विलाप गीत 3:40 में तो मशवरा दिया गया, लेकिन आमोस 7:7 में पनिशमेंट की बात है सीधा सीधा।
पहले समझाइश दी गई विलाप गीत 3:40 में, और उसके बाद आमोस 7:7 में सीधा सीधा मैं नाश कर दूंगा, पनिश, एकदम कोई गुंजाइश नहीं। और साहुल दोनों जगह लगा है। पहला कुरिन्थी 3:10 में भी साहुल है, पहला कुरिन्थी 3:10 में भी साहुल है ना, वहां भी तो राजमिस्त्री रद्दा रख रहा है। और आमोस 7:7 में भी फिर से वही बात कि हमको अलर्ट रहना, सावधानी से बुद्धिमत्तापूर्ण चौकस रह के सारे काम को करना है, और नहीं तो निर्गमन 16:26 से 28 वाली कहानी होनी। निर्गमन 16:26 से 28। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? जी, यहाँ भी मनमानी, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब परमेश्वर पिता ने बोल दिया भैया 6 दिन खा लो, भैया भरपेट खा लो, मरते तक खाओ, जितना बन पड़े फ्री में खाओ, लेकिन 7वें दिन मत जाना, उसके बावजूद भी कई लोग 7वें दिन भी जाते थे। अद्भुत बात है। बिल्कुल वही कहानी, वही पूर्वजों का खून हम में है जो उबाल मार देता है, हम लोग भी वही काम करते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, 6 दिन खा ले भैया, खा ले भैया, खा ले जितना खाना, 7वें दिन मत जाना। लेकिन भोर से फिर तलाश में चले जाते थे खाने की। और वही आज हमारी स्थिति है। फ्री का कहीं पर भी वो मोबाइल में आया कि फ्री डाटा मिल रहा है, वो फ्री में फलाना मिल रहा है, 2 के साथ 5 फ्री, वो दौड़ पड़े अपना बिल्कुल, और उसी में फिर जितना भी बैंक में बैलेंस है आपका वो गया, लालच के चक्कर में उड़ जाता है। तो मेरी तो ये सलाह है अपने प्रियों को कि जहां भी फ्री वर्ड है उधर तो जाओ ही मत। प्रभु ने हमको फ्री में खाने के लिए कोई चीज नहीं बोला है, मेहनत करने के लिए बोला है और अपनी कमाई का खाने के लिए भेजा इस पृथ्वी। फ्री में खाने के लिए नहीं भेजा है। फ्री वो देते हैं सब कुछ, वो अलग चीज, सारी चीजें हमको फ्री में दे दी, जीवन, सांस, ये वो सब कुछ तो फ्री में दे दिया। वो कीमत लेने लग जाए तो चुका ना पाए हम। तो फ्री में उनकी आशीषें हैं, उसको लेना है। ये सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है, खाने के लिए नहीं भागना है। और क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये खाते खाते इतना खाए कि मुहाने तक जाके 40 साल तक खाते रहे। अब जस्ट इमेजिन, सिर्फ खाते रहे, बस मन्ना खाते रहे और परमेश्वर को रुष्ट करते रहे, अनाज्ञाकारिता करते रहे, मन नहीं फिराए, और मुहाने तक जाके फिनिश, खाना भी बंद और जीवन भी बंद, सांस भी बंद। तो प्रभु हमको समझने की शक्ति दे, हमको बुद्धिमान बनाए, प्रभु अपनी बुद्धि से भरे और हमको चौकस करें। और इसीलिए लूका 13:3 में लिखा हुआ है, यदि बचना है तो मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। जी, क्लियर बात है, मन नहीं फिराओगे तो उसी रीति से नष्ट होंगे जैसे वो उत्पत्ति में हुए। और तब प्रेरित 3:19 में क्या बोलता है बेटा? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जी, विश्रांति के दिन आए। तो यहाँ पर क्लियर बात है लूका में, मन फिराओ नहीं तो नष्ट हो जाओगे। और उसके पहले जो है प्रेरितों में, फिर से मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जा सके। यहाँ भी ऑफर दे रहे हैं परमेश्वर, फिर से मौका दे रहे हैं कि मन फिरा लो। पाप मिटाने का जो अधिकार है सिर्फ उन्हीं के पास। मन फिरा लेंगे तो हमारे पाप मिटा लिए जाएंगे। जैसे शाऊल से पौलुस बन गए, उनके पाप मिटा दिए गए। इतने इतने गंभीर गंभीर अपराध उन्होंने किए थे शाऊल रहते हुए। उनके अपराध जो हैं यदि हम अपने से कंपेयर करें तो सचमुच में देखेंगे तो उनके तो जघन्य अपराध थे, जिसको बोलते हैं, जो बाइबिल हमको बताती है
प्रेरित 7 उसके 8 में यदि हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, बेटा पढ़ना तो, स्तुपनुस की जब पत्थरवाह किया जा रहा था तो भी ये शाऊल वहां उपस्थित थे। सोचिए आप, मतलब प्रभु का वो जन जो सीधा स्वर्ग को खुला देखा, वो वैसे प्रभु के भक्त को मारते समय भी इसकी सहमति रही, तो एक जघन्य अपराध हुआ कि नहीं? तो जब ऐसे मनुष्य को परमेश्वर पिता इस्तेमाल कर लिए, तो क्या मेरे और आपको नहीं करेंगे? तो प्रभु सहायता करें। बेटा पढ़ना तो यदि मिले, प्रेरित 7 5 या 8 देख, 5 या 8 देख, क्या लिखा है? 8 60वां वर्ष है, लास्ट वर्ष 7 का 58 है, 58। 58। हाँ यस, 7 का 58। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। आगे होगा बेटा, 60 तक पढ़ना। शाऊल सहमत, उसके वध में हाँ सहमत तो उसको पढ़ना भाई। शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल उसके वध में सहमत था। अब सोचिए कि ऐसा बंदा जो शाऊल कहलाता था, वो ग्रेट चेंज परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसको, और जब उनको इस्तेमाल कर दिया, किनको? उनकी और क्वालिटी देख लीजिए, प्रेरित 8:3 बेटा पढ़ना। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। इतना ही नहीं, प्रेरित 9:1 से 2। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। यस, जो कलीसिया को उजाड़ता था, बिखराता था, बंदीगृह में डालता था, धमकाता था, घसीटता था, बांधता था, और वो जब पत्थरवाह हो रहा था तो कपड़ों की रखवाली कर रहा था, उसकी सहमति थी, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो मेरे और आपको क्यों नहीं करेगा? और जब करेगा तो हम भी पहला तिमोथी 1 और उसके 12 के अनुसार गवाही दे सकेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। जी, जब हम मन फिराएंगे और प्रभु हमको इस्तेमाल करेंगे तो हम भी विश्वास योग्य समझे जाएंगे, क्योंकि विश्वासी बनने में कोई फायदा नहीं, विश्वास योग्यता जरूरी है। उस दास के लिए जो विश्वास योग्य रहा तोड़ों में और सामर्थी होकर सेवा करने पाएंगे, तब जब हम अपने मनों को फिराएंगे। और इसलिए हमको क्या करना है? सिर्फ इतना करना, केवल इतना करो। फिलिप्पी 1:27 में बाइबिल हमको बताती है, प्रेम और सहनशीलता से हम में भी परिवर्तन होगा। कब? फिलिप्पी 1:27 बेटा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। जी, क्या चीज बोला यहाँ पर फिर? तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार। तुम्हारा चाल चलन, यही मेरा सब्जेक्ट रहा है आज प्रभु की दया से। तुम्हारा चाल चलन, हमारा चाल चलन कैसा हो वो बताया है, और यदि वैसा रहेगा तो फिलिप्पी 2:15 में ही उसके वो रिजल्ट है, अवार्ड है हमारे लिए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। आमीन। जलते दीपकों के समान दिखाई देंगे यदि चाल चलन हमारा सुधरा रहेगा, बुद्धिमत्ता पूर्ण रहेगा और चाल चलन की चौकसी करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। जलते दीपक के समान रहें। तुम जगत की ज्योति हो, और यहां तो जलते दीपक की उपाधि मिली, तो कितनी बड़ी आशीष प्रियो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखा हुआ है।
और ये इन आशीषों को पाने के लिए प्रकाशित वाक्य 22:14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बीते 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में ये वस्त्रों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हमारे सभी आदरणीयों ने प्रभु की आत्मा से भर के हमको समझाया है कि जीवन, हृदय, प्राण, आत्मा, सोच, विचार, बुद्धि सबको धोना है। और जब धोएंगे तो प्रकाशित वाक्य 7:14 में क्या बोलता है? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। जी हाँ, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप लाइनअप किया है प्रभु ने साहुल डाल के कि स्टेप बाय स्टेप जहां पर अपन नहीं जा रहे वहां पर लाइनअप कर रहे हैं कि निर्दोष निष्कलंक संतान बनना है, फिर वस्त्रों को धो लेना है और फिर मेमने के लहू से अपने को शुद्ध करना है। और जब धुल जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य 19:9 के बाद हम आज के इस मनन को पूर्ण करेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। जी हाँ, और ये सब बातें हो जाएंगी तो लास्ट स्टेप यही है, इनवाइट किए जाएंगे। इनविटेशन सबको नहीं मिलने वाला। किनको मिलेगा? चौकस रहकर बुद्धिमत्ता पूर्ण जो अपने चाल चलन की चौकसी करेगा और प्रभु की दया से जितनी बातों को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमको बताया, समझाया, तब अंत में ब्याह के भोज के लिए इनविटेशन मिले। सो प्रभु करे कि सब हम इनवाइट किए जाएं। प्रभु को महिमा। थैंक यू।